हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों को लेकर रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जातिगत गठबंधन की बात आपके द्वारा पिछले लंबे वक्त से सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर की जा रही है। अब जब कल मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और स्थानीय कांग्रेसी पार्टी प्रत्याशी वैभव गहलोत की लीड बता रहे हैं, तो आप अपनी क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। अब 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें मैं सिर्फ बात करूंगा रानीवाड़ा विधानसभा। तो एक तो चुनाव संपन्न हो गए, तो इसके अंदर कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छा कैंपेनिंग रहा, सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छी मेहनत की गई, ऊपर नीचे से लेके गहलोत साहब के परिवार से लेके छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी। लेकिन इसी मेहनत के बीच में एक व्यक्ति ऐसा है जिसने 2023 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपने गठजोड़ को आगे बढ़ाते हुए गहलोत साहब के साथ खेला कर दिया। खेला कैसा खेला? खेला उसमें जातीय गठजोड़ के अंदर जो 2023 के विधानसभा चुनाव में रतन देवासी ने चौधरी के साथ गठजोड़ करके और जो 22,000 वोटों की लीड ली, वो सर्वे विदित है। और उसी गठजोड़ को आगे बढ़ाते हुए और भविष्य को देखते हुए और लंबे समय तक दो जातियों का गठजोड़ बनाने के लिए इन्होंने गहलोत साहब तक को नहीं छोड़ा, जिन्होंने उंगली पकड़ के इनको नेता बनाया। पहले मैं सोचता था कि भाई मेरे साथ धोखा किया, लेकिन ये तो उससे ही 10 कदम आगे निकला। जब गहलोत साहब को नहीं बख्शा तो मेरे वाला दर्द है, तो मुझे बहुत हल्का लगा। किस आधार पर नहीं बख्शा, कैसे नहीं बख्शा? और अब चुनाव कैंपेनिंग की बात करें तो अब रिजल्ट तो आएगा 4 जून को, लेकिन उससे पहले जो मैं भी फील्ड में हूँ, लगातार पिछले 20 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ और मैंने इनके साथ भी 17 साल तक काम किया। 4-5 चुनाव इनके साथ हम लड़े, 3-4 चुनाव इनको लड़वाए, 4-1 लोकसभा के चुनाव लड़े, तो मतलब अच्छी जानकारी है मेरे को। तो मैं आपको इस आदमी को पकड़ने के लिए जैसे मैंने 252 बूथों में से 29 बूथ मार्किंग की है, जिनको मैं कर्नस में आपको बता दूंगा। हालांकि आपने इसको साबित तो 4 जून को ही कर पाएंगे, लेकिन संभावनाएं जो भी है और जहां तक इनपुट आउटपुट मिल रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक मिल रहे हैं। एक तो इन्होंने बहुत ज्यादा परसेंटेज गिरा दिया, अपने चुनाव में परसेंटेज बढ़ा दिए। जब खुद के चुनाव में आप 80%, 90%, 95% तक बूथ बढ़ा सकते हो, तो लोकसभा के अंदर बूथ तो वही है, कार्यकर्ता अपने ही है, फिर इस चुनाव को क्यों आपने सीरियस नहीं लिया? जबकि उसने साझा भी नहीं थी और जमकर पैसे दिए बूथों पर, और अपने सहयोगियों को तो इसने डबल पैसे दिए, और अमुक बाकी दूसरे बूथों पर तो ठीक है जो सुविधा अनुसार व्यवस्था होती है, लेकिन बाकी बूथों पर जिन्होंने 4-4 गुना पैसे भी दिलवाए, गाड़ियां लगवाई है, 100 गाड़ियां चली है 15-20 दिन तक, डीजल भरवाया है 20-20, 25-25 लाख का, एक दिन में 6,000 लीटर डीजल के बिल गए हैं। तो फिर कमी क्यों आई? मेरे कहने का मतलब परसेंटेज में कमी नहीं आनी चाहिए, परसेंटेज दिलाना चाहिए इनको। अगर परसेंटेज गिरा है तो भी इनकी बदमाशी है। सदैव देखा गया है कि विधानसभा चुनावों से सदैव हमेशा लोकसभा चुनावों में परसेंटेज कम ही होते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपने उन चिन्हित गांवों को लिखा है जहां विधानसभा चुनावों में ज्यादा परसेंटेज थे और लोकसभा चुनाव में कम रहे, ऐसे चिन्हित गांव क्या जातिगत आधार पर आपने तय कर रखे हैं या लिखे हैं? जहाँ पर जातिगत भी है और खुद इनका दबदबा है और हमेशा ये टॉप के वोट जहाँ से लेते हैं, तो वो बूथ ही उसी से पता चलेगा। क्योंकि जातीय गठजोड़ आगे पत्नी को जिला प्रमुख बनाना, लंबे समय तक प्रधान बनना, नगर पालिका के बोर्ड बनाने, आगे अगर पार्टी में परिसीमन में सीट अगर SC में जाती है तो उस जगह निर्दलीय लड़ना, या किसी लोकसभा का चुनाव जैसे गहलोत साहब का बच्चा अगर यहाँ से जीत जाता है तो वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। तो आगे के लिए इन्होंने 5 वर्षीय योजना बना ली कि भाई अगर यहाँ से चले गए तो ये अपनी कर्म भूमि बनाने की बात कर रहे हैं, चले गए तो फिर नेक्स्ट टू मैं ही हूँ। तो ऐसी कई बातें हैं, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। बाकी बूथ के मैं नाम आपको बता रहा हूँ, आप सब दर्शक लोग उस पर एनालिसिस करेंगे। 4 जून के बाद में फिर अपने इसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे, फिर समीक्षा करेंगे। तो अभी तो संभावनाएं है गड़बड़ करने की, साबित तो नहीं कर पाते लेकिन अब 16 नंबर बूथ है कूड़ा सांचौर का,
जहाँ 2 बूथ है, जहाँ इसने हाईएस्ट वोट लिए। उसके बाद में आपके पालड़ी देवड़ा है, कांटोर, सरनाऊ का 1 बूथ है, नागोलरी है, ननोल के 2 बूथ है, वाली खेड़ा है, सामरानी है, दातवाड़ा के 2 बूथ है, जालेरा खुद के 2 बूथ है, पाल है, जालेरा कला का 1 बूथ है, सातरू 2 है, कूड़ा रानीवाड़ा वाला 1 बूथ, रसवाड़ा के 2 बूथ, मंडारडी का 1, मारूवाड़ा के 2 बूथ, रामपुरा का 1 बूथ, वड़लू का 1 और दुगावा के 3 बूथ। मतलब 252 में से मैंने खाली 29 प्रतीकात्मक ली है। अगर इस पे रिजल्ट अगर सही आ जाता है तब तो ये दूध के धुले हुए एकदम ठीक है, और अगर यहाँ अगर गड़बड़ है तो ये तो अपने 4 तारीख को साबित कर पाएंगे। जातिगत टाइप को लेकर जो बातें पहले चली थी मार्केट में कि भाई इस प्रकार से परिणाम आ सकते हैं, क्या लोकसभा में परिणामों से पहले आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं? बिल्कुल मैं पुष्टि कर सकता हूँ। और हमने घूमे फिरे, अपने तो क्या यहाँ की लोकल है, रोज मिलते उठते बैठते सारे साथ में रहते हैं, तो वहां से बात तो आखिर जैसे इंटेलिजेंसी सरकार की कैसे पता करती है, ऐसे अपने को पता तो चल ही जाता है कौन क्या कर रहा है, पर वो साबित करने में थोड़ा समय लगेगा। तो बिल्कुल है साबित, तो बिल्कुल साबित होगा। मैंने तो बेहतर दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ ना आपको। अभी कुछ आपने घोटालों का जिक्र किया था कि भाई चुनावों के दौरान इस प्रकार से इन्होंने ये फर्जी वाला ये मामला हुआ, तो ये आप कैसे बिना सबूतों की बात कर सकते हैं? देखो साहब, हर चीज के सबूत तो होते नहीं। अब इन्होंने कई पंप तो ऐसे हैं जो चुनाव के लिए 2-4 दिन पहले हायर किए, और वहाँ एक दिन में 6 से 1000 लीटर डीजल भरवाया है। और प्रियंका गांधी की मीटिंग के अंदर 400 गाड़ियों में 20-20 लीटर के हिसाब से डीजल भरवाया जाता है, और मैच 50 गाड़ी उस मीटिंग में पहुंचती है। 350 गाड़ियां पता नहीं कागजों में घूम रही है। उसके बाद में सरनऊ की मीटिंग थी, तो एक गांव विशेष की 40 गाड़ियों ने डीजल भरा है, और वहां पर मात्र 1 गाड़ी गई है। अपने अंदर थोड़ी, चलो गहलोत साहब तो बाहर के है या टीम बाहर के, लेकिन हम तो यहाँ के है ना, तो हमें तो बिल्कुल, हम तो हमारी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि ये काम हम कर चुके हैं। पहले भी हमसे ये पहले काम हमसे करवाया जाता था, इसलिए हमको ज्यादा पता है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता ये कहते हैं कि गत पंचायती राज चुनावों के बाद आपके व विधायक रतन देवासी के बीच में आपसी तालमेल ठीक नहीं है, तो क्या ये तमाम आरोप प्रत्यारोप जो लंबे समय से आप उनके ऊपर लगा रहे हैं, ये क्या राजनीतिक कुंठा का एक दृष्टिकोण कहा जाएगा? नहीं, राजनीतिक कुंठा तो भले ही आप मान सकते हो अपनी भाषा में, लेकिन पंचायत चुनाव से 2020 9 दिसंबर रात को 12 बजे 2020 के अंदर जो प्रधान बनाने की बात थी सरनऊ, मेरे साथ षड्यंत्र करके पैसे लेके किसी और को प्रधान बनाया, तब से मैंने इनका मोह छोड़ दिया था। हालांकि ऊपर से पार्टी गहलोत साहब ने हमारी 2-3 साल बहुत अच्छी रखी, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमको कहीं भी परेशान करने में। वो ईडी, पीडी, सीबीआई जो कहते हैं लोकल, वो सारी हमारे पीछे लगा रखी थी, लेकिन गहलोत साहब की मेहरबानी रही, इसलिए हमने 1 महीना इस बार गहलोत साहब के लिए चुप रहकर, आज मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं 1 महीने से बहुत ज्यादा कुंठित महसूस कर रहा था अपने आप को, लेकिन आज बोल के मैं बताना चाहता हूँ कि 1 माह हमने गहलोत साहब के लिए काम किया, क्योंकि गहलोत साहब के हमारे पर हजारों एहसान है। मैंने 1 कप बिना चाय पिए गहलोत साहब की, 1 लीटर बिना लिए, 100 रुपया बिना लिए मैंने 1 महीना इनके लिए काम किया है, जो मेरे से बन पड़ता, जो मुझे निर्देश थे, जैसा भी इन्होंने मुझे कहा। संगठन की भूमिका कैसी रही? कांग्रेस संगठन की भूमिका? रानीवाड़ा पूरी कांग्रेस की मैं बात कर दूं, पूरे कांग्रेस के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या है, ये संज्ञान में भी लेना चाहिए। जैसे अपने सामने आरएसएस बीजेपी है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक रेशियो रखते हैं 70-30, 60-40। जो जैसे एक नेता होता है, अब कांग्रेस में 100% उसको सौंप दिया जाता है, सारा का सारा। जो एमएलए का चुनाव लड़ता है उसको भगवान मान लिया जाता है, 100% उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये लोग क्या करना चाहिए, इनको 5-10%, 20% हिस्सेदारी दूसरे जो असंतुष्ट लोग हैं, जैसे हमारे भी हम 5-7-8-10 नेता हैं, तो समय समय पर टिकट मांगते हैं, सेंटर में लंबे समय से काम कर रहे हैं। प्रेमा राम जी है, गोदा राम जी है, रमेश जी है, भरत जी है, और भी हरमत सिंह जी है, और भी बहुत सारे, भूपेंद्र सिंह जी है, हरिराम जी है। तो ये सारे लोग, मतलब हम लोग है, पर हमको साइड में संगठन के अंदर हमें भी पावरफुल बनाना चाहिए ताकि संगठन ठीक से काम करे। अब इनके यहाँ कांग्रेस रतन और रतन इज कांग्रेस कुछ भी नहीं है, बाकी संगठन निष्क्रिय। 1% आप भी फील्ड में थे, आप भी पत्रकारिता कर रहे हो, आप भी सजग नागरिक हो, यहाँ के स्थायी निवासी हो, 20 साल से आपने देखा क्या कांग्रेस में कुछ? जी, ये आरोप जो आपके अभी तक लगाए गए हैं, ये आरोप धरातल पर साबित तभी हो पाएंगे जब परिणाम आएगा।
उससे पहले जो दृष्टिकोण लोगों का है, जो जनता का है, जो लगभग ज्यादातर कांग्रेसी कहते हैं कि ये कुंठात्मक रूप से कहा जा रहा है। अब अंततः कोई संदेश, ऐसा संदेश जो आप दे पाए जिससे आगे आपकी इन बातों में थोड़ी बहुत लेश मात्र भी सच्चाई या पूरी सच्चाई नजर आए। बिल्कुल साहब, अब साबित तो इसमें रिजल्ट आने से पहले होगा नहीं, रिजल्ट आने के बाद हम हर बूथ पर साबित कर देंगे आपको। और जहाँ जहाँ इनके प्रभाव वाले बूथ है वहां तो साबित होगा ही होगा, लेकिन दूसरी जगह भी साबित होगा। और बाकी पार्टी को भी हम ये कहना चाहेंगे कि सबको, आप एक आदमी को, कोई भी संगठन बड़ा होना चाहिए, व्यक्ति बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी हो। मैंने तो जहां पर संगठन बड़ा होगा वहां संस्था ठीक से चलेगी, और जब व्यक्ति बड़ा होगा वहां पर ये आप पता ही व्यक्तिवाद बढ़ेगा। और हाल ही में जो दो जातियों का, जो बड़ी जातियों का गठजोड़ चल रहा है, ये सबके लिए ठीक नहीं है, ना तो पार्टियों के लिए ठीक है और न 34 कौम के लिए ठीक है। तो ऐसे गठबंधनों के लिए अभी से लामबंद हो जाना चाहिए। ये बंदा इतना महत्वाकांक्षी है, 24/7 ये राजनीति करता और कुछ नहीं करता है। और इससे अभी ये भी इनपुट है कि भाई जरा सांचौर जिले की परिषद में जिला परिषद की सीटें बनेगी, और सीटें मेरे ढंग से बनाऊंगा, और बनाने के बाद में और मेरी पत्नी को वहां जिला प्रमुख बनाना है। ये भी तैयारी चल रही है। लोगों को मेरा ये संदेश है कि आप अभी से सावधान हो जाओ। अगर इस तरह के लोग और भी अगर सत्ता में आ गए तो फिर बंटा ढार है, इसलिए आप अभी से कमर कस लो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे परसराम ढाका, जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के और पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं यूथ कांग्रेस के। हमसे बातचीत के लिए एक बार पुनः आपका ढाका साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।